गुड इवनिंग। जैसे कि लास्ट वीडियो में मैंने आपको ट्रिग्नोमेट्री समझाई थी, आज हम लोग थोड़ा उसके सवाल लगाएंगे। ठीक है, लास्ट वीडियो में मैंने आपको ट्रिग्नोमेट्री के कुछ क्वेश्चंस मतलब एग्जाम्पल के तौर पे बताए थे। आज थोड़ा सा उसके रियल क्वेश्चन जो है एक्सरसाइज 8.1 के वो लगाएंगे। एक त्रिभुज दिया, तो मैंने बताया था ट्रिग्नोमेट्री जो है वो पूरी समकोण त्रिभुज पर ही आधारित है। तो समकोण त्रिभुज दिए होंगे, उसमें आपको लंब कर्ण आधार की भुजाएं निकालनी पड़ेंगी। उससे जो अनुपात होते हैं साइन कॉस टेन कॉट सेक कोसिक, इनके मान निकालने पड़ेंगे। तो मैं यहाँ पर वो लिख दे रहा हूं LAL KKA, जिसको आप पढ़ते हैं लाल बटे कक्का। तो पहला साइन के लिए था लंब बटे कर्ण, दूसरा था आधार बटे कर्ण कॉस के लिए, तीसरा था लंब बटे आधार टेन के लिए। लंब बटे कर्ण आधार बटे कर्ण लंब बटे आधार, तो ये आपको ध्यान में रख के चलना है। इसके बाद यहां से उल्टा चलते हैं तो कॉट के लिए, फिर सेक के लिए और फिर कॉसिक के लिए। देखो पहला था साइन से L से स्टार्ट करते हैं तो लंब बटे कर्ण, दूसरा है C से A से आधार बटे कर्ण, तीसरा है टेन के लिए लंब बटे आधार, फिर उल्टा चलते हैं कॉट आधार बटे लंब, सेक कर्ण बटे आधार, कॉसिक कर्ण बटे लंब। तो ये मान थे। तो एक त्रिभुज दिया है जिसमें AB भुजा दे रहे 24 की, एक त्रिभुज दिया है जिसमें AB 24 की है और BC 7 की है। AB वाली भुजा 24 की है और BC 7 की है और साइन ए कॉसिक का मान निकालना है। तो मैं आपको बता दूं, जो भी आपको पूछा जा रहा है A का मान या C का मान हो, तो देखो कभी भी 90 वाला मान नहीं पूछा जाता है, क्योंकि B समकोण है, B 90 का है, तो B कभी नहीं पूछा जाएगा। ये ध्यान रखिए, जो भी समकोण होता है उसका मान कभी पूछा नहीं जाता है। ध्यान से सुन लो, ये 90 है तो इसका मान कभी नहीं पूछेंगे। शेष जो दोनों बच रहे, क्योंकि त्रिभुज में 3 कोण होते हैं, बाकी एक तो 90 हो गया, बाकी बचे 2, तो जो 2 बच रहे उन्हीं के बारे में पूछा जाता है। तो 2 चित्र आप बना सकते, एक को 90 ने C को 90 के सामने रख लो, फिर दूसरे चित्र में A को 90 के सामने रख लो। ध्यान से सुन लो फिर से, जिस कोण के बारे में पूछा जा रहा है उसको 90 के सामने रखते हैं। तो यहाँ पे देखो B को 90 के सामने रखे, C के लिए है तो C को 90 के सामने रख लिया, A को 90। अब यहाँ पे 2 चित्र बनाने का मतलब होता है कि साइन कॉस के जो मान होते हैं वो चित्र के अनुसार लेते हैं कि किस अनुपात के लिए पूछ रहे हैं, A के लिए कि C के लिए। तो यहाँ पे देखो, पहले चित्र की बात करें तो यहाँ पे आप देखेंगे लंब दे दिया 24 का, आधार दे दिया 7 का, लंब दे दिया 7 का, आधार दे दिया 24 का। तो पहले आप कर्ण वाली भुजा निकाल लो। तो देखो लंब दे दिया 24 का, आधार दे दिया 7 का, लंब वाली भुजा 24 है, आधार वाली 7 है। तो पहले कर्ण निकाल ले रहे हैं, तो सूत्र बताया था कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। ध्यान से सुन लेना, आपको आता भी है। कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। कर्ण है आपका निकालना है, तो कर्ण स्क्वायर, लंब है 24 का वर्ग, आधार है 7 का वर्ग, लंब है 24 का वर्ग, आधार है 7 का वर्ग, 24 का वर्ग होता 576। सभी को आना चाहिए वर्ग। 24 का वर्ग होता है 576 और 7 का वर्ग होता है 49, तो हो गया आपका 625। यानी कि वर्गमूल लेने पर रूट 625 यानी कि आपका आएगा 25। किसका आएगा ये? यानी कि कर्ण वाली भुजा AC भुजा 25 की है। AC भुजा कितने की हो गई? तो आप लिख सकते हो कि AC बराबर 25, AC 25 की है। देखो कर्ण वाली भुजा जो आपकी आ गई, AC भुजा वो 25 की आ गई। तो देखो अब आपके पास लंब है 24 का, आधार है 7 का, कर्ण है 25 का, या फिर लंब 7 का, आधार 24 का, कर्ण 25 का, क्योंकि कर्ण एक ही रहता है और 90 के सामने रहता है। बड़े कोण के सामने की भुजा इसलिए वही बड़ी मानी जाती है, इसलिए सबसे बड़ा 25 रहेगा। तो ये 25 का। अब आपके पास लंब भी है, आधार भी है और कर्ण भी। सबसे पहले साइन ए का मान निकालना है, साइन ए का। अब ए का मान कौन से चित्र को देखेंगे? ए वाले को। देखो ए के लिए ए का चित्र देखा जाएगा, सी के लिए सी का चित्र देखा जाएगा। 90 के सामने ए है तो ए वाला, ये वाला चित्र देखेंगे ए के लिए। 90 के सामने, ध्यान से सुन लेना, 90 के सामने तो 90 के सामने ए, और अगर सी के लिए तो 90 के सामने सी, 90 के सामने ए, 90 के सामने सी, 90 के सामने तो 90 के सामने। देखो
तो साइन ए बराबर होता है लंब बटे कर्ण और कॉस ए बराबर होता है आधार बटे कर्ण। ये दोनों हो गए ए के लिए। फिर आएगा साइन ए, फिर साइन सी, फिर आपका आएगा साइन सी और फिर आएगा कॉस सी। तो देखो आपको ए के लिए निकालना है, ए के लिए तो ए वाला देखेंगे और सी के लिए सी वाला देखेंगे। तो ए में देखो लंब बटे कर्ण, तो देखो ए वाले में देखो लंब है 7 का, लंब है 7 का और कर्ण है 25 का। लंब कितने का है 7 का और कर्ण कितने का है 25 का। फिर से दोनों लंब ये होता है, सबसे बड़ी भुजा कर्ण होती है, तो लंब है 7 का, लंब कितने का है 7 का और कर्ण कितने का है 25 का। लंब हो गया 7 का, कर्ण हो गया आपका 25 का। अब आधार बटे कर्ण, तो आधार ए के लिए तो आधार है आपका, देखो ये आपका आधार है और ये आपका कर्ण है, ये आपका लंब है। आधार है 24 का, कर्ण है 25 का, तो ये आंसर हो गया। देखिए साइन बराबर होता है लंब बटे कर्ण, तो लंब है 7 का, कर्ण है 25 का। कॉस ए बराबर आधार बटे कर्ण होता है, तो आधार हो गया 24 का, आधार हो गया 24 का और कर्ण हो गया 25 का। अब सी के लिए तो देखो सी मतलब 90 के सामने सी, तो चित्र देख लेना, चित्र ध्यान रखना। ए वाले के लिए ए वाला चित्र और सी वाले के लिए सी वाला चित्र। तो ये वाला चित्र देखो 90 के सामने सी, ये रहना चाहिए। सूत्र वही रहेगा लंब बटे कर्ण आधार बटे कर्ण, सूत्र नहीं बदलेगा, केवल मान बदल जाते हैं ए और सी के। तो लंब बटे कर्ण, लंब बटे कर्ण, आधार बटे कर्ण, आधार बटे कर्ण। तो आपका आएगा देखो लंब है 24 का, सी के लिए तो लंब है 24 का, कर्ण है 25 का, कर्ण कभी चेंज नहीं होता। आधार है, देखिएगा आधार है 7 और कर्ण है 25, ये चेंज नहीं होगा। तो इस तरह से आपका पहला सवाल हुआ। अगला सवाल देखिए, एक चित्र दिया है PQR में, एक चित्र दिया है PQR में, PQ बराबर 12 की, PQ बराबर 12 की और PR बराबर 13 की, PR बराबर 13 की, यानी कि आपको लंब दे दिया और कर्ण दे दिया। तो सबसे पहले आप आधार निकाल लें। देखो त्रिभुज की 3 भुजाएं, लंब आधार और कर्ण, जिसको काल पढ़ते हैं कर्ण यानी कि A फॉर आधार, L फॉर लंब, काल पढ़ते हैं जिसको, कर्ण आधार लंब, कर्ण आधार लंब। जब भी 2 भुजाएं दी जा रही हैं तो पाइथागोरस प्रमेय लगा के आपको तीसरी भुजा डेफिनेटली ज्ञात करनी है। तो यहां पर आप देखेंगे पहले P के लिए, तो पहले हम लोग लंब दे दिया 12 सेंटीमीटर, कर्ण दे दिया 13 सेंटीमीटर। तो आप आधार निकाल लो, तो आधार का वर्ग बराबर होता है बड़ी भुजा कर्ण के वर्ग में से छोटी भुजा लंब का वर्ग घटा दो। अब ऐसा ध्यान रखना, जब भी आधार निकालना है तो सबसे या लंब निकालना है तो बड़ी भुजा के वर्ग में से छोटी भुजा का वर्ग घटा देते हैं। तो 13 के वर्ग में से 12 का वर्ग घटाएंगे तो 169 माइनस 144 तो आएगा 25, यानी कि 25 का रूट होगा 5। कितना होगा 5। ध्यान रखिएगा, कर्ण निकालना हो तो 2 भुजाओं के वर्गों का योग जोड़ देते, आधार निकालना हो तो बड़ी भुजा के वर्ग में से लंब की वर्ग की भुजा का घटा देते, और अगर लंब निकालना हो तो बड़ी भुजा के वर्ग में से आधार की वर्ग की भुजा घटा देते हैं। तो यहाँ पे आधार निकालना था, कर्ण के वर्ग में से लंब का वर्ग घटा दिया, 13 का वर्ग 169, 12 का 144, 25 वजह 25 का वर्गमूल 5। अब ये 5 हो गया आपका QR, कितने का हो गया QR कितने का हो गया 5 का। अब आपके पास तीनों भुजाएं हैं, आपके पास लंब भी है, आधार भी है, कर्ण भी है, लंब भी है, आधार भी है, कर्ण भी। आपको tan P माइनस cot R का मान निकालना, tan P माइनस cot R का मान निकालना है। देखो तो पहले आया tan P के लिए, पहले आया P यानी कि tan P के लिए, तो देखो ये चित्र देखा जाएगा P के लिए, ये वाला चित्र देखा, क्योंकि इसमें 90 के सामने ये P है, और जब R की बात करेंगे तो ये R के लिए होगा, क्योंकि यहां पर 90 के सामने ये R है। P के लिए 90 के सामने P, R के लिए 90 के सामने R। तो देखो tan P, P के लिए tan P, tan का मान, tan होता है लंब बटे आधार, tan क्या होता है लंब बटे आधार,
ये होता है लंब बटे आधार और ये होता है आधार बटे लंब। ध्यान रखिएगा, tan cot का उल्टा होता है, tan cot का उल्टा होता है। तो tan बराबर होता है लंब बटे आधार और cot बराबर होता है आधार बटे लंब। तो पहले P के लिए, तो P कहाँ है, ये है P आपका लंब बटे आधार। तो ये आपका लंब है, ये आपका आधार है। P के लिए लंब बटे आधार, लंब बटे आधार तो 5/12 माइनस cot R के लिए, cot R, ध्यान रखो cot R के लिए ये होगा, R के लिए आधार बटे लंब, तो ये आधार होगा, ये लंब होगा 5/12। अब आप देखेंगे 5/12 प्लस के, 5/12 माइनस के, तो ये कट गए तो आपका उत्तर होगा 0। 5/12 माइनस 5/12 इज इक्वल टू घट गए तो बचा 0। अब देखिए आगे के सवाल, ये नोट कर लीजिए। देखिए अभी आप लोगों ने एक्सरसाइज 8.1 के पहला और दूसरा देखा था। अब आप लोग देखेंगे तीसरा और चौथा, और ये सूत्र है कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। यानी बड़ी भुजा का वर्ग निकालना हो तो दोनों छोटी भुजाओं के वर्ग को जोड़ देते हैं। जिनने नहीं लिखा है वो नोट कर लेंगे। आधार का वर्ग बराबर होता है कर्ण स्क्वायर माइनस लंब स्क्वायर, और लंब स्क्वायर बराबर होता है कर्ण के वर्ग में से आधार का वर्ग घटा देंगे। साइन थीटा बराबर होता लंब बटे कर्ण, कॉस थीटा बराबर आधार बटे कर्ण, टेन थीटा बराबर लंब बटे आधार, कोट थीटा बराबर आधार बटे लंब, सेक थीटा बराबर कर्ण बटे आधार और कोसिक थीटा बराबर कर्ण बटे लंब। अब ये दिया है कि साइन ए बराबर 3/4, कॉस ए टेन ए का मान निकालना है। यानी साइन का मान दिया है, कॉस और टेन का मान निकालना है। साइन के मान से कॉस टेन के मान कैसे निकलेंगे वो देखेंगे। साइन ए बराबर होता है 3/4, ये दिया है, लेकिन हमें क्या ज्ञात है वो पता होना चाहिए। हमें मालूम है कि साइन बराबर तो लंब बटे कर्ण होता है। हमें कितना ज्ञात है वो हमें पता होना चाहिए। साइन बराबर क्या होना चाहिए, लंब बटे कर्ण। साइन बराबर होता है लंब बटे कर्ण, यानी आपको लंब दे दिया 3 और कर्ण दे दिया 4। याद रखिएगा, आपको साइन कॉस्ट में ये सारी चीजें नोट कर लेनी है और याद करनी है। साइन ए बराबर दिया है 3/4, यानी साइन बराबर होता क्या है, लंब बटे कर्ण। यानी ये लंब होगा और ये कर्ण होगा, यानी लंब 3 कर्ण 4, यानी कि आपको दो भुजाएं मिल गई। यानी कि आपको दो भुजाएं मिल गई। देखो चित्र बना लो यहीं पे, ऐसे एक 90 का त्रिभुज बना लो। कर्ण 4 का, लंब 3 का, कर्ण 4 का, लंब आपका हो गया 3 का। देखिए कर्ण है 4 का, लंब हो गया 3 का। तो आप देखेंगे एक भुजा आधार की नहीं है, तो पहले वो ज्ञात कर लो। एक बार फिर से क्वेश्चन सुनो। साइन ए बराबर 3/4 दिया है, कॉस ए और टेन ए का मान निकालना है। कॉस ए और टेन ए का मान निकालना है तो कर्ण दे, देखो साइन बराबर होता है, साइन का सूत्र होता है साइन बराबर लंब बटे कर्ण, लंब बटे कर्ण, यानी कि ये लंब बटे कर्ण। यानी लंब दे दिया 3 का और कर्ण दे दिया 4 का, यानी आधार नहीं दिया। यानी एक भुजा तो दी नहीं, एक भुजा नहीं दी, यानी पहले वो निकालो। तो जो नहीं दी उसका सूत्र होता है, ये है आधार का सूत्र। तो आधार का वर्ग बराबर कर्ण के वर्ग में से लंब का वर्ग घटा दो। आधार नहीं दिया है तो आधार निकालने के लिए आपको आधार का ही फॉर्मूला लगाना है, आधार का सूत्र। आधार नहीं दिया ना, आधार निकालने के लिए कर्ण के वर्ग में से लंब का वर्ग घटा देनी, बड़ी भुजा के वर्ग में से छोटी भुजा का। तो 4 के वर्ग में से 3 का वर्ग घटाएंगे, 16 माइनस 3 का वर्ग 9, यानी कि बचा 7। 4 के वर्ग में से 3 का वर्ग घटाओगे तो 4 चौको 16 और 3 का 9, 16 में से 9 के 7 और वर्गमूल लिया जाएगा तो हो जाएगा √7, यानी आधार निकला √7 का। फिर बता रहे हैं पाइथागोरस में आनी चाहिए। साइन का मान दिया था 3/4, साइन बराबर होता क्या है, लंब बटे कर्ण, यानी लंब बटे कर्ण 3 हो गया, लंब कर्ण हो गया 4। अब आधार नहीं दिया था क्योंकि लंब कर्ण तो मिल गए, तो आधार के लिए पाइथागोरस प्रमेय से 2 दिए हैं, एक और निकालने के लिए आधार का सूत्र होता है कर्ण स्क्वायर माइनस लंब स्क्वायर। आधार का वर्ग बराबर कर्ण स्क्वायर माइनस लंब स्क्वायर, यानी कि 4 के वर्ग में से 3 का वर्ग घटाया तो बचा 7। अब आपको कॉस ए का मान निकालना है और टेन ए का मान निकालना है, तो इनके सूत्र भी आने चाहिए। तो देखो यहां पर सूत्र लिख दिए, यहां पर क्या लिख दिए, सूत्र। यहां से आपको इनके मान लगाने हैं।
यहाँ पर आपने सूत्र लिख दिए, इन्हीं के मान इसमें लगा दो। कॉस का सूत्र होता है, कॉस का सूत्र होता है आधार बटे कर्ण, tan का सूत्र होता है लंब बटे आधार। देखिए कॉस ए का सूत्र होगा आधार बटे कर्ण, क्योंकि आधार बटे कर्ण होता है। tan का सूत्र होता है लंब बटे आधार, tan का फॉर्मूला क्या होता है, लंब बटे आधार। तो इनके मान लगाओ। अब आपके पास तीनों है, आधार है √7, कर्ण है 4। आधार कितना निकला था, √7, आधार निकला था √7 और कर्ण था 4, ये हो गया √7 बटे 4। अब लंब कितना था 3, लंब कितना था 3 और आधार था √7। तो ये cos A का मान निकाल लिया और ये tan A का। एक बार सवाल रिपीट कर रहे हैं, देखो sin A बराबर 3 बटे 4 cos A tan A का मान निकालना। तो sin दिया है, cos tan का मान निकालना। sin का फॉर्मूला क्या होता है, sin बराबर होता है लंब बटे कर्ण। sin बराबर क्या होता है, लंब बटे कर्ण, यानी कि लंब दे दिया कर्ण, लंब बराबर 3 का, कर्ण बराबर 4 का। यानी एक चीज नहीं दी थी, आधार नहीं दिया था। तो आधार का सूत्र होता है कर्ण स्क्वायर माइनस लंब स्क्वायर। तो 4 के वर्ग में से 3 का वर्ग घटाएंगे तो 16 माइनस 9 यानी कि 7, वर्गमूल लेने पे √7। यानी आपको लंब मिल गया 3 का, कर्ण मिल गया 4 का, आधार मिल गया √7। अब इनके फॉर्मूले आपको लगाने हैं, इनके फॉर्मूले। तो cos A बराबर होता है आधार बटे कर्ण √7 बटे 4, tan A बराबर होता है लंब बटे आधार। तो देखो लंब था आपका 3 का और आधार था √7, ये निकला। सेम बिल्कुल ऐसा ही सवाल ये वाला है, दिया है 15 cot A बराबर 8, ये दिया है। तो सबसे पहले इस 15 को बटे में ले जाओ, इस वाले 15 को बटे में ले जाओ, किसके बटे में 1 मान लो या त्रिक गुणा कर लो, चलो यहाँ पे 1 मान लो, 15 एकम 15। तो cot A बराबर 8 बटे 15, cot A बराबर क्या हो गया 8 बटे 15। देखो सबसे पहले इस 15 को 8 के बटे में ले जाओ, सबसे पहले इस 15 को 8 के बटे में। अब किस क्या दिया है, दिया है यानी cot दिया है। फिर देखो क्वेश्चन देख लो, वही ले आया आंसर, दिया है, क्या दिया है, cot दिया है। तो cot कहाँ है, ये है आपका cot। इसका सूत्र यहाँ फिट कर दो, जो चीज दी जा रही है उसी का फॉर्मूला लगा दो। देखो cot दिया है, cot दिया है, तो cot होता है आधार बटे लंब। तो आधार दे दिया और लंब दे दिया, यानी कि कर्ण नहीं दिया है। ध्यान देना, cot बराबर होता है आधार बटे लंब, cot थीटा बराबर आधार बटे लंब, यानी आधार दे दिया 8 का, लंब दे दिया 15 का। फिर से सुन लो, cot बराबर होता है, cot बराबर होता है आधार बटे लंब। तो cot दे दिया 8 का, देखो आधार दे दिया 8 का, लंब दे दिया 15 का, यानी कि कर्ण नहीं दिया। तो कर्ण का फॉर्मूला, कर्ण का फॉर्मूला सबसे ऊपर लिखा हुआ है, कर्ण स्क्वायर बराबर होता है लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। तो देखो लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग, यानी कि 15 का वर्ग। ऐसे चित्र बना लो, लंब 15 का, आधार 8 का, ये लंब है और ये आपका आधार है। ये निकालनी है कर्ण, ये वाली लंब है और ये आधार है, ये निकालनी है। तो ये सूत्र होता है कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार। तो लंब है आपका 15 का, आधार है 8 का। 15 का वर्ग 225, 8 का वर्ग 64, हो गया 289। वर्गमूल लेने पर 289 का वर्गमूल होगा 17। 289 का वर्गमूल कितना होता है, अंडर रूट होता है 17, यानी कर्ण मिल गई 17 की, आधार तो कर्ण मिल गई 17 की। यानी हमें भी पास तीनों भुजाएं हो गई। लंब हो गया 15 का, कर्ण हो गया 17 का, आधार हो गया 8 का। अब बाकी मान जो आपको निकालनी है उनके फॉर्मूले लगाएंगे। देखो साइन ए निकालना है, सेक ए निकालना, साइन ए निकालना है और सेक ए भी निकालना है। साइन बराबर लंब बटे कर्ण, सेक बराबर होता है कर्ण बटे आधार। ये फॉर्मूला आपको आने चाहिए। देखो साइन थीटा बराबर लंब बटे कर्ण, कॉस थीटा बराबर सेक थीटा बराबर कर्ण बटे आधार। एक बार क्वेश्चन रिपीट कर दे रहे। 15 cot A बराबर 8 दिया था, साइन ए सेक ए का मान निकालना था। तो पहले इस 15 को इस 8 के बटे में ले गया, तो हो गया cot A बराबर
8/15। अब कॉट दिया है तो कॉट का फॉर्मूला होता है कॉट बराबर होता आधार बटी लंब। देखो मैं कह रहा हूँ सूत्र याद रखना, कॉट बराबर होता आधार बटी लंब। आधार दे दिया लंब दे दिया 8/15, आधार दे दिया लंब तो कर्ण निकाल लिया, कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, तो ये निकला आपका 17। सूत्र आना चाहिए कर्ण स्क्वायर लंब स्क्वायर प्लस 17। अब आपको दो चीजें निकालनी थी, साइन निकालना था और सेक निकालना था। तो साइन बराबर होता लंब बटे कर्ण, सेक बराबर होता कर्ण बटे आधार। साइन बराबर लंब बटे कर्ण, सेक बराबर कर्ण बटे आधार। तो देखो लंब है 15, कर्ण है 17, लंब है 15, कर्ण है 17। लंब था 15 और कर्ण कितना निकला 17। सेक बराबर कर्ण बटे आधार, तो कर्ण है 17, आधार है 8। देखो साइन बराबर लंब बटे कर्ण, तो लंब है 15, कर्ण है 17, तो 15/17। आधार बटे देखो सेक बराबर कर्ण बटे आधार, तो कर्ण है 17, आधार है 8। इस तरह से बाकी के सवाल भी होंगे, बाकी वीडियो में आपको बता दूंगा, होमवर्क भी दूंगा तो आप कीजिएगा। धन्यवाद।